मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। मैं हूं अनिल नागपाल और आज के इस अंक में हम बात करेंगे राहुल गांधी जो बयान देते हैं उनके बयानों के बारे में। एक अमेरिका की पॉप सिंगर है मैरी मिलबेन, उन्होंने राहुल गांधी को खरी खरी सुनाई, खरी क्या खरी खोटी सुनाई है। तो उस विषय पर चर्चा करेंगे। पहले तो बात करते हैं राहुल गांधी ने, क्योंकि लगता है कि राहुल गांधी ट्रंप का टूल किट बन गए हैं। राहुल गांधी, अभी आपको ध्यान होगा कि ट्रंप ने कहा कि भारत रूस से तेल नहीं लेगा। भारत के मंत्रालय ने, विदेश मंत्रालय ने कह दिया ऐसी कोई बात ही नहीं हुई प्रधानमंत्री की। लेकिन अभी उनका शब्द आता है 5 मिनट बाद राहुल गांधी, क्योंकि खाली तो वो हैं ही, उनका बिहार चुनाव की तरफ भी कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है और वो मस्ती के काबिल है। वो 14 दिन अभी बाहर लगा के आए, उनकी यात्रा का ही नहीं पता ये गए कहाँ थे। नाम कोलंबिया, लेकिन उसके अलावा कहाँ गए कुछ नहीं मालूम। तो कुल मिलाकर जैसे ही ट्रंप ने कहा, इन्होंने कह दिया बस पेट्रोल, भारत ने कच्चा तेल रूस से लेना बंद कर दिया, मोदी सरेंडर। अरे भैया, पिछले आंकड़े उठा लो और अब भी भारत जहां अपनी जरूरत का 2% तेल भी नहीं रूस से खरीदता था, आज 36 से लेके 34-40% तेल, वो महीने में कभी 36 हो जाता है, 37% तेल खरीदता है। किससे? अमेरिका से, वहां से, सॉरी, रूस से। और अब भी कोई ऐसा वो नहीं। और भारत ने सीधा कहा जहां हमारे हित होंगे, यानी जहां से सस्ता तेल मिलेगा वहां से हम अपना जो क्रूड ऑयल लेंगे। लेकिन राहुल गांधी को तो जो बात करनी है। उन्होंने 5 प्रश्न पूछे थे। अभी उन्होंने ट्वीट किया था कि आपने तेल रशिया से उसके दबाव में बंद कर दिया लेना। दूसरा, उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर में आप झुक गए, सरेंडर कर दिया। मोदी को 5 बार सरेंडर के लिए उन्होंने बोला कि किस तरह से मोदी, उन्होंने जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा उसमें शर्मल शेख में वहां जो गए थे तो वहां पर आप नहीं गए, आपने अपने विदेश राज्य मंत्री, तो उन्होंने नहीं लिखा लेकिन विदेश राज्य मंत्री गए थे। अमेरिका में आपने अपने विदेश मंत्री को क्यों भेजा? फिर उन्होंने एक चीज और लिखी, जो ऑपरेशन सिंदूर की बात थी। 5 पॉइंट उन्होंने कुल मिलाकर इस तरह से बार बार कि कैसे कैसे आपने किया, फिलिस्तीन वाले मामले पर आप हट गए पीछे। तो 5 आरोप लगाए। लेकिन राहुल गांधी यह समझ नहीं पा रहे, क्योंकि उनके अपने बयानों में कंट्राडिक्शन रहती है। जब उन्होंने कहा कि आप मोदी को बधाई संदेश भेजते हैं, किसको? ट्रंप को। मोदी जी ने एक बार उनको कहा जब वो गाजा वाला युद्ध था, और बार बार माई फ्रेंड कौन कर रहा है? ट्रंप कर रहा है। इसमें उनका यह नहीं दिखता कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, जबकि हमारे प्रधानमंत्री वहां है ही नहीं, लेकिन वो कह रहा है कि नरेंद्र मोदी बड़े मजबूत आदमी है, चाहे वो रणनीति कुछ हो। तो बिना होने के बाद भी पीठ पीछे ट्रंप में ताकत नहीं कि मोदी की बुराई कर दे। लेकिन राहुल गांधी तो टूल किट है ही। तो इस बारे में जो मैं बात कहना चाह रहा था, यहां तो उनको जवाब दिए ही जाते हैं सरकार द्वारा भी, पार्टी द्वारा, बीजेपी द्वारा। लेकिन अब एक नया जवाब उनको दिया है। किसने? मैरी मिलबेन, जो एक पॉप सिंगर है। उन्होंने कहा है राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी वो मजबूत नेता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। वो भारत से प्यार करते हैं और वो ट्रंप के दबाव में आकर कभी भारत के हितों से कभी समझौता नहीं करेंगे। अभी आपको भी ध्यान होगा जब पीछे एग्रीकल्चर और डेयरी मामले को खोलने का मामला चल रहा था अमेरिका का, तो प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया था, जिससे सबसे बड़ी दूरी बनी। और फिर उन्होंने कहा कि आपकी बुद्धि नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं तो समझती हूं राहुल गांधी उस बुद्धि के व्यक्ति नहीं है कि वो देश का नेतृत्व या प्रधानमंत्री बन सके। मैं तो प्रार्थना करती हूं राहुल गांधी से, वो मैरी मिलबेन कह रही है, मैं प्रार्थना करती हूं राहुल गांधी से, क्या प्रार्थना? कि आप हेट इंडिया, आई हेट इंडिया टूर जो है आपका, यानी इंडिया से नफरत का जो आप टूर करते हो उसको बंद कर दो। कि ये चीजें क्यों करते हो आप भारत से नफरत की? उनसे पीछे भी किसी ने पूछा था कि आप भारत के पक्ष में इतना क्यों बोलती हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैं भारत को प्यार करती हूं। आपको ध्यान होगा मैरी मिलबेन, वो एक बार पहले भारत में आई थी और पॉप सिंगर है वो, और उन्होंने क्या किया था? भारत का राष्ट्रगान गाया। मोदी जी वहां गए जब अमेरिका, तो उन्होंने मोदी जी के सामने भी भारत का राष्ट्रगान गाया। और एक बार उन्होंने अपनी एक वीडियो, एक सिंगर में उन्होंने हरे ओम जय जगदीश हरे
जो आरती है वो गा रखी है। यानी हिंदू तब से वो बड़ी हिंदू कहती मुझे भारत और भारत की संस्कृति से प्रेम है, इसलिए वो भारत की हर बात पर बारीकी से नजर रखती है। उन्होंने एक बार नीतीश कुमार ने जब महिलाओं के बारे में सदन में बोल दिया था तो नीतीश कुमार को भी खरी खरी सुनाई थी। वो भारत के बारे में विशेष रुचि रखती है, वो हिंदू। लगता है राहुल गांधी को ऐसे लोग बाहर से भी समझा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को समझ नहीं आएगी। और राहुल गांधी सच में मुझे भी लगता है कि वो, पहले तो लगता था ये मंदबुद्धि व्यक्ति है, लेकिन लगता है कि वो एक टूल किट की तरह काम कर रहा है। कैसे, देखिए बिहार में चुनाव है, फंसा दिया चुनाव राहुल गांधी की। पहले बिहार 16 दिन घुमा है, जब समय आया चुनाव का नॉमिनेशन हो गए, सीटें फाइनल नहीं की, अभी पता नहीं कहाँ गायब, उन्हें कोई लेना देना नहीं। क्योंकि उनका मकसद, आप ये देखिए वहां जो जाति में भिड़ंत करवानी है, राहुल गांधी के टूर देखो जब से कोलंबिया से आए, आप खुद ही गूगल से देखना और सर्च करो कि वो कहां कहां जाते हैं। उनका काम केवल समाज में, जाति में और देश को विद्वेष में बांटने का काम है। आप वो हरियाणा में आए हों, असम में गए हों, रायबरेली में गए हों, उनके बयान देखिए केवल किस तरह से इस देश में जातीय विद्वेष पैदा हो। हरियाणा में आए, वो जाति विद्वेष की बात की, अच्छी बात है, आना ही चाहिए, दुर्घटनापूर्ण घटना है, जब जांच होगी पता लगेगा। लेकिन उसी तरह दूसरा व्यक्ति, पुलिस अधिकारी मारा गया, वहां नहीं गए, आपको वहां भी जाना चाहिए आते ही। लेकिन देश में विद्वेष कैसे फैलाना है, ये काम राहुल गांधी का है। अब तो शर्म भी हमें भी आती है कि हमारे प्रतिपक्ष के नेता ऐसे हैं कि हमें वहां से सुनना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जी आई हेट इंडिया वाले जो टूर है उससे बाहर निकलो। यानी हमारे विपक्ष के जो सर्वोच्च प्रधानमंत्री के सामने सर्वोच्च दूसरी पार्टी का पद होता है, उसके बारे में हमें विदेशों से गाली सुननी पड़ती है कि भारत के पास ऐसा प्रतिपक्ष का नेता है। नहीं तो भारत में तो अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और अटल जी जैसे व्यक्तित्व विपक्ष के नेता रहे, जिन्होंने हर समय देश की बात की। अभी कई बातें आएंगी, अभी वो नहीं बोल रहे कि तालिबान पाकिस्तान का जो युद्ध है उस पर भी चर्चा करेंगे। उनको तो फिलिस्तीन पर बोलना था, फिलिस्तीन शांत है, लेकिन उनको हर बात पे, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति और विद्वेष देश में कैसे फैले उसके ऊपर ध्यान रखते हैं। लेकिन हम भी प्रार्थना करते हैं राहुल जी, कुछ सीखो, कुछ समझो। आपकी उम्र भी अब 55 साल की हो गई है, आप भी अपने आप को भी युवा नेता बताते हो, चलो रहे सारी जिंदगी आप युवा ही रहो, हम भी प्रार्थना करते हैं। लेकिन कम से कम जहां देश हित की बात हो वहां तो देश की बात किया करो। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।